बोले ये मनुष्य बना दिया गलती से, ये वहां भी आ जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक कोई दूसरा है ही नहीं। जब 83,99,999 यूनियां बन गई, मतलब सर पकड़ के बैठ गए प्रभु, नहीं है प्रभु, चांद तारों के पीछे छुप जाते, ये वहां नहीं आ पाएगा। चीजों का ठेका ले रहे थे, आप सारे लोगों ने सब काम करे, तो अब इसका समाधान मुझसे पूछना है। पूजा भी करा ली, पाठ भी करा लिया, मंत्र जाप भी कर लिए, सब काम कर लिया, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, राइट डायरेक्शन एंड राइट प्रोडक्शन उनको मिली नहीं। अगर हस्बैंड जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, लेकिन वाइफ के जो ग्रह नक्षत्र है वो सही नहीं है, ग्रह गोचर अच्छे हैं नहीं है, तो उनको साफ कहो कि ये ग्रह गोचर अच्छे नहीं है। यदि शादी हो जाती है तो ये आपको ग्रह ठीक करने को। अच्छा, अब मांगलिक के पीछे एक और नया चर्चा। जब तक वो मांगलिक आपको बताएंगे नहीं, तब तक आपसे पैसे कैसे निकलवाएंगे। जिनके मंगल अच्छे हैं उनको ब्लड कभी भी जीवन में दान नहीं देना चाहिए। आपका ब्लड ही आपका धन है। इसे पहनने के बाद जो आप एक पतले दुबले थे, आज अपनी अलग होती है, जिसमें जो कोर्स होता है उसके जो सब्जेक्ट होते हैं वो पूरा जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। टोटली एस्ट्रोलॉजी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते तुम ही हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। यदि कन्हैया कर रहे होते तो एक सुदर्शन से पूरे महाभारत, सारे कौरव और जितने दुश्मन थे सबका स्वाहा कर देते। टीवी और सोशल मीडिया पे जितनी चीजें आप देख रहे हैं, टोटली पाखंड, टोटली। मुझे किसी से डर नहीं लगता, जो मर्जी आप उससे बात करें, डायरेक्टली नंबर मेरा सारी जगह प्लेस होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोग लाखों फॉलोअर्स हैं उनके, मतलब आपके भोजन करने से बरकत होती है। रसोई झूठी होनी चाहिए क्या? मेरे सामने तो रख दीजिए, और कोई व्यक्ति ये बता दे कि हाँ जी गुरुजी ने कभी भी हमें ऐसी चीज बताई हो। बैठ के बोला कि कर्ण के कवच और कुंडल हैं, तो कहाँ है भाई वो? हमने तो बहुत सारी जगह देखी, हम ऐसी जगह भी गए जहाँ पे इंद्र ने कुछ किया था, ठीक है, कहीं पे किसी ने तपस्या की थी, वो जगह भी देखी, लेकिन हमें तो आज कोई ऐसी जगह दिखी नहीं जहाँ कर्ण के कवच और कुंडल है। तो कौन सी उससे आप कह रहे हो कि वो यहाँ पे मौजूद है? यही चीज है जो आप अपने चैनल पे जिन चीजों को रखते हैं ना, हाँ, वो कड़वी जरूर होती है, होती सत्य है। आप इन सारे लोगों से अलग हटके जो काम कर रहे हैं, हाँ, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है, और इसीलिए आपके इनवाइट करने पे हम आ भी जाते हैं। आप ये देखिए कि ये सारे जितने सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म है, वो हाँ। टोटली फेक चल रहे हैं, झूठ बोलने का काम रह गया है। जब परमात्मा ने 84 लाख योनियां बनानी शुरू की, जब 83,99,999 योनियां बन गई, जब एक योनि मनुष्य की बनी तो 84 लाख पूरी हो गई। और वो बनाते जा रहे थे, उनको नहीं पता था कि मुझे 84 लाख बनानी है। वो 84 लाख योनियां बनाने के बाद जब मनुष्य योनि का जन्म हो गया और मनुष्य उन्होंने बना दिया, तो परेशान हो गए, मतलब सर पकड़ के बैठ गए प्रभु। वो कहने लगे कि मैंने ये क्या बना दिया, क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक कोई दूसरा है ही नहीं। सारी योनियां एक तरफ, सांप बिच्छू जितने जहरीले हैं, ये उनसे भी ज्यादा जहरीला है। अब बोले हमें यहां से भागना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मीटिंग हुई सारे भगवानों की, उन्होंने कहा कि भैया क्या करें। इंद्र देव बोले कि कुछ नहीं करना, पहाड़ों में जाके कोने में छुप जाओ, ये वहां नहीं आ पाएगा। पथरीले रास्ते हैं, बिल्कुल खाइयों में होके, झीलों में होके नहीं आ पाएगा। विष्णु जी बोले ये मनुष्य बना दिया गलती से, ये वहां भी आ जाएगा, ये वहां भी नहीं छोड़ने वाला, आप कहीं किसी कोने में बैठ जाना। तो नारायण 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 तो है ही है। नारद जी ने कहा कि कुछ नहीं है प्रभु, चांद तारों के पीछे छुप जाते, ये वहां नहीं आ पाएगा। बोले ये वहां भी नहीं छोड़ेगा, ये मनुष्य इतना खतरनाक बना दिया मैंने, ये वहां भी नहीं छोड़ेगा। बोले इसका एक समाधान है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास। बोले वो कौन? बोले महादेव के पास। महादेव के पास गए, महादेव बोले कि बताओ। तो बोले जब तुम सृष्टि की रचना कर रहे थे और तुम सारे जीवों को जन्म दे रहे थे, तुम सब चीजों का ठेका ले रहे थे, आप सारे लोगों ने सब काम कर रखे, तो अब इसका समाधान मुझसे पूछने आए। बोले हाँ, क्योंकि सृष्टि में जो भी उत्पन्न होगा उसको निर्वाण रूप देने वाले, उसको नष्ट करने वाले, पुनर्जन्म देने वाले आप ही हैं। उन्होंने कहा अच्छा फिर? बोले आप एक काम करें, कुछ करें ना करें, इस परमात्मा रूपी आत्मा को मनुष्य के अंदर घुस जाओ, वो सारी दुनिया में देखेगा, वो अपने अंदर कभी झांक के नहीं देखेगा। जैसे हिरन के पेट में लगी हुई कस्तूरी है ना, वो उसकी खुशबू से वनों में हरी घास को चरता फिरता रहता है, भागता रहता है, उसकी खुशबू में मदमस्त होता रहता है। ऐसे ही ये मनुष्य है, इसके अंदर घुस जाओ। इसी प्रकार जो आपके अपने अंदर का जो धन है ना, वो आप नहीं देखते, वो आप देखते नहीं है। बाहर की दुनिया में हम सारी चीजों को देखते भागते।
तो इसी प्रकार ये जो सारी चीजें मनुष्य योनि की और जो इस कलयुग में चल रही हैं, कलयुग नहीं है, आज भी वही सतयुग है, वही द्वापर है, वही त्रेता है, लेकिन उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने अंदर अपने आप को झांक के देखा है। नहीं, लेकिन आमतौर पर तो ऐसा देखा जाता होगा ना कि सतयुग में जो लोग थे वो बहुत नियमों का पालन करते थे, और नियम कलयुग में तो सारे नियम ही टूट गए हैं। नियम तोड़े तो आपने हैं। भगवान महावीर, उनको आपने भगवान बनाया, आपने ही भगवान बनाया। बुद्ध जी को ले लो, वो अवतरित हो गए, उनको भगवान घोषित किया। जितनी भी चीजें आप ये देख रहे हैं, जितने भी हुए, उनको भगवान घोषित कर दिया, और आपने अपने आप को सामान्य बना लिया। आप में, मुझ में, महावीर में क्या अंतर है? क्या अंतर था? उनकी भी शादी हुई, अपना परिवार से दुखी हुए, वो भी प्यार में कोई नहीं छोड़ के जाता, दुखी हुए, त्याग किया, चले गए एकांत में, अंदर से जाना, अपने आप को पहचाना और साबित कर दिया कि मैं ये हूं। हम भगवान की भेजी हुई शक्ति हैं, व्यर्थ नहीं है। क्या नहीं है हमारे अंदर? हम परमात्मा को धरती पे बुलाना जानते हैं, परमात्मा के दर्शन करना जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को सामान्य रख के बेचारा कह के हम उनके आगे समर्पित हो जाते हैं कि हमारे बस की नहीं है, प्रभु तू ही करेगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते तुम ही हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मतलब कितनी बड़ी विचारधाराएं। यदि कन्हैया कर रहे होते तो एक सुदर्शन से पूरे महाभारत, सारे कौरव और जितने दुश्मन थे सबका स्वाहा कर देते। क्यों प्रेरित किया अर्जुन को? क्यों गीता का उपदेश दिया? क्यों इतना बड़ा सारा भूमिका रचाने के बाद तब महाभारत का युद्ध हुआ? समझ रहे? हमारे अंदर, हम स्वयं में सब कुछ मौजूद है। और ये जो आप टीवी पे और सोशल मीडिया पे जितनी चीजें आप देख रहे हैं, टोटली पाखंड, टोटली झूठ। ये पॉडकास्ट चल रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यू चल रहे हैं, जो ज्योतिषी है नहीं वो ज्योतिष बन के बैठे हुए हैं। लोग बागों को, बड़े बड़े टीवी पे आने वाले ज्योतिषी, मुझे किसी से डर नहीं लगता, जो मर्जी आप मुझसे बात करें, डायरेक्टली नंबर मेरा सारी जगह फ्लैश होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीवी पे बैठे हुए ज्योतिषी, बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, बृहस्पति को चने खाइए, मैं नाम ले दूंगा तो बहुत बड़ी कंट्रोल, लाखों फॉलोअर्स हैं उनके। मतलब आप जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना, लोगों को सिर्फ झूठ पसंद है, झूठ पसंद है। वो कह रहे हैं बृहस्पतिवार को चने खाइए, बृहस्पति मजबूत होंगे, बृहस्पतिवार को केले खाइए, पीले कपड़े पहनिए, पीला तिलक लगाइए, पीले वस्त्र पहनिए। मतलब वो कह रहे हैं। दूसरे एस्ट्रोलॉजर, किचन में बैठ के आपको स्त्री को भोजन करना चाहिए, रसोई में बैठ के भोजन करने से बरकत होती है। रसोई झूठी होनी चाहिए क्या? रसोई में चप्पल पहन के जाना चाहिए? झूठे मुंह जाना चाहिए? मुंह झूठा करके या रसोई में बैठ के भोजन करना चाहिए? तो ये नए-नए उपाय बनते कहाँ से हैं? ये सब एक ऐसी चीज पेश कर रहे हैं, मेरे सामने तो रख दीजिए, और कोई व्यक्ति ये बता दे कि हाँ जी गुरुजी ने कभी भी हमें ऐसी चीज बताई हो। इतने छोटे समाधान, और बिल्कुल ऐसे समाधान लोगों को बड़े तीखे लगते हैं। अनभिज्ञ हैं, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, अपने बच्चों को संस्कार सिखाया नहीं, सुबह की राम राम जानते नहीं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी जानते नहीं, धरती माता को पैर छूना जानते नहीं, और हम चले जाते हैं सारे परेशान होकर ज्योतिषियों के पास, और ऐसे ज्योतिषियों के पास जो केवल टीवी पे बैठ के चमक रहे हो, या वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हो। कोई कह रहा है कि तिलक लगा लीजिए, ऐसे घिस के लगा लीजिए। एक और महाराज आ गए, वो ईंट लाइए, कर्जा समाप्त। अच्छा, नाम बता दूंगा तो आप भी कहेंगे, आप देख लीजिएगा। एक ईंट का टुकड़ा लाइए, उसको ऐसे घिसिए, लाखों फॉलोअर्स हैं उनके, ईंट को घिसिए और उसका ऐसे करके तिलक लगाइए। मतलब नई नई चीजें, क्योंकि जब तक आप कुछ नया नहीं दिखाएंगे तब तक आपको लोग पूछेंगे नहीं, और सच्चाई का ज्ञान नहीं है। और उन लोगों से खुद से पूछा जाए, देखिए वो पहले खूब स्टोन बेचते थे, अब जब स्टोन बेचते 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 फर्जीवाड़ा सबके सामने आने लगा तो वो पत्थर बताने लगे। अब वो पत्थर को भी उठा के ईंट को घिस घिस के नए उपाय बताने लगे। आप यूट्यूब पर और इन पर देखिए तो सही, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने कभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का ए इनको नहीं पता है, एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में तो फिर ये लोगों के साथ स्कैम हो रहे, लोग कहाँ जाएं फिर? ये स्कैम हो रहा है। ये जितना सोशल मीडिया का एडवांटेज है उतना ही डिसएडवांटेज है। आप घरों में जितनी आज की पीरियड में समस्याएं देख रहे हैं, और जितनी भी स्त्रियां अपने घर में बैठ के जो टीवी देख रही हैं और उन सारे नियमों को फॉलो कर रही हैं, क्या हम टीवी पर नहीं आ सकते थे? बिल्कुल आ सकते थे। मैं एक नाम बताता हूं, पवन सिन्हा जी, उन्होंने ऐसी चीजें नहीं बताई हैं, उन्होंने नहीं बताई हैं। बहुत लंबे समय से मैं उनको जानता हूं, पर्सनली जानता हूं। बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं टीवी पर। बाकी और मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे, टोटली फेक, झूठ बोल रहे होते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। लोग
भ्रमित हो रहे हैं। अब घरों में आप देखिए उनके बच्चे परेशान हैं, पति पत्नी में झगड़े हैं, आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, वो इतना फॉलो कर रहे हैं, इतना फॉलो कर रहे हैं, फिर आपको रोज रोज प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्या है? तो अगर कोई उपाय करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं? यदि सही उपाय उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। सही गलत उसको कैसे पता लगे कोई? हाँ। उसको अपनी पहले तो आधे से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर ऐसे बन चुके हैं, घर में बैठे हुए हर व्यक्ति कोई जन्मपत्री मुझे दिखाने आता है, वो कहता है गुरु जी मेरे बृहस्पति चौथे घर में बैठे हैं, सूर्य वहां बैठे हैं, सूर्य मेरा बहुत अच्छा है, चौथे घर में बैठा हुआ सूर्य है, नवे घर में बैठा हुआ सूर्य है। मुझे बहुत तेज हंसी आती है। जब इतना ही ज्ञान है तो यहाँ परेशान होने की जरूरत क्या है? और जिन लोगों ने पढ़ाया है तो फिर ये प्रश्न उनसे पूछिए जिन लोगों ने बताया है। लकीर के फकीर, जिस समय नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई थी, उस समय हमारी ज्योतिष वेद पुराण शास्त्रों का केवल 2% भाग ही रह गया था, 98% जल चुका था। तो 2% को ये 2000% बना के सामने पेश किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रैक्टिकल लाइफ? वो नहीं पता। सामने ज्योतिष किताबी कीड़ा नहीं है, ज्योतिष सीखने का विषय है, ज्योतिष रिसर्च का विषय है, अंदर गहराई में जाने का विषय है। हम सबसे पहले इंसान के कपड़े, उसका खान पान, उसकी दैनिक दिनचर्याएं, इन्हीं को परिवर्तित करते हैं। सबसे पहला और सबसे पहला दिमाग से भ्रम निकाल दो। जितने पके हुए लोग आते हैं ना, उनका भ्रम निकालने में ज्यादा समय लगता है। किसी के घर पैसा नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाख मेहनत करके, लाख उपाय करने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा, इसका क्या रीजन? कितना सब कुछ करने के बाद, हवन भी करा लिया, पूजा भी करा ली, पाठ भी करा लिया, मंत्र जाप भी कर लिए, सब काम कर लिए, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि राइट डायरेक्शन एंड राइट प्रोडिक्शन उनको मिली नहीं, हम्म। सही एस्ट्रोलॉजी नहीं मिली। और इसके साथ साथ जो घर में गृहिणी है ना, उसके ग्रह नक्षत्र मजबूत होना बहुत जरूरी है। व्यापार चलेगा उससे, पैसा आएगा उससे, परिवार चलेगा उससे। तो अगर हस्बैंड जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है लेकिन वाइफ के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो सही नहीं है, जी, तो उसमें घर में बरकत नहीं होगी? आपने बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती। आपने एक नहीं, 1 लाख लोगों से भी सुना होगा कि पैसा बहुत आता है, घर में बरकत नहीं है, समृद्धि नहीं है, रुकता नहीं है। सारी जिंदगी तो इन्होंने कमाते कमाते पता नहीं क्या करा, पैसे का मकान ही नहीं बना पाए। मकान में रहेगा कौन? वो स्त्री। पुरुष तो 8 घंटे 10 घंटे ही रहेगा ना, 24 घंटे स्त्री को रहना है। आपने कभी देखा कि यदि रानी बनना है तो आपके पति राजा होने चाहिए? यदि आपकी कुंडली में महारानी बनना लिखा है तो आपका पति राजा बन जाएगा। और आप ही की किस्मत में नौकरानी लिखा है तो वो राजा भी नौकर बन जाएगा। अच्छे अच्छे घर देख लिए आपने, महलों में लड़कियां जाती हैं, वो महल झोपड़ी हो जाते हैं, और जिन झोपड़ी में जाती हैं वो झोपड़ी भी महल हो जाती है। इसीलिए कुंडली मिलाते समय पर गुण नहीं मिलाएं। जो गुण मिलाते हैं ना कि 27 गुण मिल रहे हैं, 18 गुण मिल रहे हैं, पहले ये देखो कि उस कुंडली में ग्रह गोचर अच्छे हैं, नहीं है तो उनको साफ कहो कि ये ग्रह गोचर अच्छे नहीं है। यदि शादी हो जाती है तो ये आपको ग्रह ठीक करने होंगे। और ग्रह ठीक कैसे करने हैं? आप ये देखिए, हमने कहा कि ये लाल कलर के कपड़े नहीं पहनने आपको, हम्म। ये तो सबसे ज्यादा पसंद है, पूरी शादी में तो ये कपड़े बनवाएंगे हम, इनको कैसे छोड़ देंगे? मतलब आपके जीवन में जो सुख मिलना है, आफ्टर सम टाइम फिर वही दिक्कत। 1 साल काट लेंगे, 2 साल काट लेंगे, मैं कहता हूं 1 महीना नहीं कटता, वही लड़की अपने पति को सुनाना शुरू कर देती है कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम कुछ करना नहीं जानते, तुम्हारी माँ ऐसे बोलती है, तुम्हारे पिता ऐसे बोलते हैं, तुम्हारे घर में ऐसा होता है, बोलते हैं ना। 1 महीना नहीं गुजरता। और आजकल की स्थिति में तो आप देख लो, शायद 1 महीना क्या, 1 सप्ताह बाद तो लोग डाइवोर्स लेने को तैयार हो जाते हैं। तो कुंडली मिलाते टाइम क्या क्या देखना चाहिए? कुंडली मिलाते समय लड़के की कुंडली, लड़की के लिए हम देख रहे हैं तो पहले लड़की और लड़के की कुंडली में ये देखो कि हमारी बेटी की कुंडली में जो ग्रह हैं वो ठीक है, पहले उसका उपाय करवा दें। नहीं है तो उसको आगे भी उपाय करने होंगे। लड़के की कुंडली में देखो उसके जीवन में ऐश्वर्य है, सम्मान है, परिवार है या नहीं, ये 3 चीजें देखी। पैसा मत देखो उसके जीवन। पैसा देखना है तो उस बिटिया की कुंडली में देखो कि उसके घर में पैसा है, कुल चलाने वाला है, और ये परिवार को सम्मान देने वाली है। केवल 3 चीज देख लो, जीवन बहुत अच्छा करेगा। मांगलिक भी देखते हैं, मांगलिक कितना इंपॉर्टेंट होता है? मांगलिक, मंगल तो 12 घर हैं हमारी कुंडली के अंदर, मंगल बैठा होगा। अब कुछ जगह पर बैठा हुआ मंगल 12वें घर में बैठ गया, वहां पर बता रहे हैं एकादश भाव में बैठ गया, आंशिक मंगली हो गया। अष्टम भाव में बैठ जाए, सप्तम में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए, 7th हाउस में, 4th हाउस में, वो मांगलिक हो गया। अब ये 7th में बैठ जाए, 10th में हो, लग्न में हो, 4th, भाई ये तो पूर्ण मांगलिक हो गया। अच्छा, अब मांगलिक के पीछे एक और नया चर्चा। जब तक वो मांगलिक आपको बताएंगे नहीं
तब तक आपसे पैसे कैसे निकलवाएंगे? मंगल इतनी बुरी चीज है। मंगल पराक्रम देते हैं, मंगल भाई देते हैं, मंगल समाज देते हैं, भूमि भवन वाहन सारी चीजें मंगल देते हैं। मंगल मार्गेश है तो उनका उपाय किया जाए ना। छोटे छोटे से उपाय हैं, जनरल उपाय हैं। जिनके मंगल अच्छे हैं उनको ब्लड कभी भी जीवन में दान नहीं देना चाहिए, रक्तदान नहीं करना चाहिए। कल ही हमने एक बच्चे को मना किया, हमने उसको कहा था मूंगा पहन लेना, मूंगा पहन लिया, पैसे आ रहे हैं सब ठीक ठाक। पहले तो पतला दुबला था, अब तो वो 3 महीने के बाद आया तो पहलवान हो गया। तो बोला गुरुजी ऐसे ऐसे ना मैं ब्लड देने जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों? आपको ब्लड देना चाहिए। डॉक्टर कहेंगे, सारे लोग कहेंगे, आपका ब्लड ही आपका धन है। इसे पहनने के बाद जो आप एक पतले दुबले थे, आज अपनी सेहत रखे हुए हो, पैसा भी आ रहा है, सारी चीजें हैं, ये आपका धन है। इसकी सुरक्षा करो, इसका सम्मान करो। जिनको दान करना चाहिए वो पतला हो चाहे मोटा हो चाहे जैसा भी हो, उसको ब्लड दान करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। जिसके मंगल नीच में है उसको तो जरूर करना चाहिए। यदि जहां पर 4 नंबर लिखे हैं, कर्क राशि में मंगल बैठ गए, तो ऐसे व्यक्ति को मंगल का दान अवश्य करना चाहिए, चाहे वो मंगल की ही लग्न क्यों ना हो, चाहे मेष लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो। लेकिन यदि मंगल उसके नीच में बैठ गए हैं तो ऐसे व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। तो मंगल दोष में यह देखा जाता है कि मंगल की प्रवृत्ति, मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर और शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर आ रही है, नहीं आ रही है। केवल मंगल दोष वही पीड़ित नहीं करता, डिपेंड करता है उसकी लग्न से भी, उसकी चंद्र राशि से भी। तो ये तो पाखंड बना हुआ ना, सच्चाई पूरी बात नहीं बताएंगे। कि लोग तो वही करते हैं कि देखते हैं कि मांगलिक है या नहीं है, फिर उसके बाद उसकी किसी पेड़ से शादी बहुत कर देंगे। बेटियां आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि गुरुजी ऐसा ऐसा करना है, उन्होंने शादी बता दिया, दूसरा विवाह किस लिए करना है भैया? किस लिए करना है? कोई एक आदमी सिंगल मुझे बता दो कि मैं इतने लंबे समय में किसी ने ये कहा कि साहब आपने शादी करा दी, आपने बता दिया था, आपने छोटा सा उपाय बताया। ये तो हम शादी से पहले भी उपाय बताते हैं, शादी के समय पे भी वही उपाय करना है, शादी के बाद भी हमने आपको बता दिया वही उपाय करना है। किसी की शादी हो गई, मांगलिक दोष है, तो उसके बावजूद भी कितने रुपए का? पूरे महीने के अंदर 70 रुपए का उपाय है, पूरे महीने में, और अपने घर बैठ के इजीली आप कर सकते हैं। तो ये लोग या तो जानते नहीं है, इतनी गहराई में गए भी नहीं है, और बताते भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने छोटी छोटी सी चीजें पढ़ ली और पढ़ भी नहीं ली है। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को देखकर, एक ने जो बात कही उसने फटाफट दूसरी वीडियो बना दी, क्योंकि मुझे भी तो चमकना है ना इंस्टाग्राम पे, मुझे भी फॉलोअर्स मिलेंगे, मैंने भी यूट्यूब बना दी। वो अपने आप में बड़ा खुश हो रहा होता है, लेकिन सामने वाले को देखना चाहिए। अब अच्छा वही वीडियो 4 लोगों ने बना दी जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, 5 लोगों ने बना दी, तो वो एक ट्रेंड बन गया, फिर वही उसके बाद ट्रेंड बन गया। वास्तु में आप देख लीजिए, वास्तु में उन्होंने कह दिया कि इस साइड में रेड कलर के पर्दे ना हो और इस यहां पर टॉयलेट होगा, तो ऐसे व्यक्ति के घर में कैंसर जरूर होगा। बताइए, मतलब आप वास्तु को देख के कैंसर बता रहे हैं। और अभी 21 करोड़ की फीस ली है उन्होंने, अपने आप को बड़ा चमका रहे हैं, 21 करोड़ की फीस। और मैं चैलेंज करता हूं, मैं दिखा देता हूं, उनके घर में एक भी कैंसर नहीं है। और जिनके घर में टॉयलेट नहीं है, नॉर्थ में टॉयलेट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं है, उनके घर में कैंसर है। कैंसर की रेमेडी क्या है? आप वास्तु को बता रहे हैं। ऐसे ही देखिए, न्यूमरोलॉजी वालों को देख लीजिए, आप नंबर लिख लीजिए, 15 नंबर लिख लीजिए। ये टोटली फेक और तमाशा बनाने वाली चीज है। सिर्फ मतलब आदमी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। 15 नंबर यहां पे लिख लीजिए, ग्रीन पेन से लिख लीजिए, ऐसा कर आप इतना ही सब कुछ करने वाले हैं। देश सेवा में क्यों नहीं लगते? देश के ऊपर कर्जा नहीं है? यहां इतने सारे लोग कर्जदार बैठे हुए हैं, आप सेमिनार करो ना, वहां बैठ के करो। यूट्यूब पर इन पर सब पर डालकर लोग आपको बेचारे भोले भाले जिनको ज्ञान नहीं है वो आपको फोन कर रहे हैं, आप उनसे पैसा ले रहे क्या हैं। नंबर लिखने से नुकसान भी होता है? आप क्यों लिख रहे हैं? आप अच्छा लिख के देखिएगा, आप नंबर लिखिए, 15 नंबर लिखिए, 15 नंबर लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा 15 नंबर। अच्छा, यहां पर वो अपना नंबर एक डिजिट का कैलकुलेशन करके जो आपका अंक आएगा 4, 6, 7, वो आप लिख के देखिए। आप यहाँ 15 नंबर लिख के देखिए। यदि 5 नंबर आपका एंटी है, 1 नंबर आपका एंटी है, आपको 3 दिन के अंदर पता चल जाए। 3 दिन नहीं, मतलब विद इन 48 आवर्स। तो जनरली जो रेमेडीज हैं वो जनरलाइज तरीके से लोगों को बताई जा रहे हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक होती हैं, हर बंदे टू बंदे वेरी करता है ये। वो करते हैं 15 नंबर, 6 नंबर। अंक ज्योतिष में आप चले जाइए, अंक कितना वेरीफाई करता है? अंक ज्योतिष कभी आपको बता सकती है कि आपकी मृत्यु कब होगी? अंक ज्योतिष ये बता सकती है कि आपकी संतान पैदा होगी या नहीं होगी? बता सकती है कभी? अंक ज्योतिष कभी नहीं बता सकती कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कब आप त्याग करेंगे, कब आपको बीमारी लगेगी, कितने साल पे जाके लगेगी, कौन से महीने में लगेगी।
वैदिक ज्योतिष से ये तक लिख के दे सकता हूं कि इस महीने में, इतनी साल में, इतने बजे, इस नक्षत्र में, इस तिथि को इंसान की मृत्यु होगी। लेकिन परमात्मा से क्षमा मांगता हूं, मैंने बहुत लिख लिख के, डेट डालकर, समय तक लिखकर, घड़ी में जो टाइम हो रहा होगा मैंने वो टाइम भी दिया है, लेकिन मैंने लिखना बंद कर दिया, क्योंकि मैं परमात्मा नहीं हूं, परमात्मा से बड़ा नहीं हूं। लिखा है, लेकिन लिखना बंद करने का मतलब ये नहीं कि मेरी ज्योतिष में कमी है। मैं आज भी इस चीज को चैलेंज करता हूं। क्या ऐसा बोला जाता है कि जो एस्ट्रोलॉजर डेथ प्रिडिक्ट करते हैं उनके जो कर्म होते हैं वो मतलब उनके काफी साइड इफेक्ट होते हैं ऐसा करने के? नहीं करना चाहिए। हमने 4 चीजें छोड़ दी। लोग आज के पीरियड में एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं कि बच्चा पैदा करना है, डिलीवरी करानी है, कब ऑपरेशन कराएं, कब कराएं, या लड़का होगा या लड़की होगी? लड़का होगा या लड़की होगी। मैं कहता हूं किसी भी एस्ट्रोलॉजर को ये चीज नहीं बतानी चाहिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, लोग बात कह देते हैं कि नहीं, ये लड़की लड़का, इनका शादी संबंध करना है, ये प्रॉब्लम है। हम उनको साफ लफ्जों में 2 बातें कहते हैं। देखिए, लड़की की कुंडली में ये कमी है या लड़के की कुंडली में ये कमी है, शादियां होगी या नहीं होगी, देखिए इनकी जोड़ी बना के ऊपर वाले ने भेजा है। यदि जिसके साथ इनकी शादी होगी उसी के साथ शादी होगी, यदि इन्हीं के साथ हो जाए तो इसके बाद इसके उपाय जरूर करा लीजिए। उपाय जो है ये जनरल से उपाय है, क्या खाना है, क्या छोड़ना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, किस दिन क्या करना है, ये छोटी छोटी सी चीजें दैनिक दिनचर्या में आप अपने घर बैठ के कर सकते हैं। पर उस चीज के लिए भी बहुत बड़ा पाखंड करना पड़ता है। बहुत सारे लोग इतने बड़े पाखंडी हैं कि मतलब एक तरफ से हस्तरेखा का ज्ञान देने वाला है कि यहां मछली का साइन है तो आप बहुत बड़े धनवान होंगे, यहां पर क्रॉस का निशान है तो आपके 3 मकान होंगे, ये लाइन यहां पर कट गई है, आपकी बहुत जल्दी मृत्यु हो सकती है, सावधान हो। मतलब डर का बिजनेस है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सामने वाले को डरा। मोस्टली एस्ट्रोलॉजर यही फॉलो करते हैं। यही फॉलो कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर, उनको आप कह रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर की पढ़ाई भी नहीं की उन्होंने, कोई टीचर बैठे हैं उन्होंने पढ़ाया, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने 6 महीने की डिग्री दे दी, वो नहीं दे दी, कुछ नहीं दे दी, क्या सर्टिफिकेट दे दिया आप बताइए। मैं अपने संस्थान से 1000 सर्टिफिकेट दे सकता हूं, उनके पास तो वो चीज भी नहीं है। मेरा तो संस्थान है, मैं तो आपको सर्टिफिकेट दे सकता हूं। मेरे यहां से आप जो भी काम करेंगे, चाहे ट्रेनिंग करें, चाहे मेरे यहां सेवाएं करें, चाहे आप एजुकेशन लें, उनकी सबकी आपको वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिलेंगे। लेकिन उनके पास तो वो भी नहीं है। यूट्यूब पर बैठ के सीख लिया, 6 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स, अब बन गए एस्ट्रोलॉजर। अब बोले कोई काम तो है नहीं और कुछ करना नहीं, बोले एक दूसरे की कौन पूछ रहा है किसी को। आने वाले समय में इनकी सबकी क्लास लगने वाली है। जिस समय पर अब नंबर आएगा ना सबकी, जब डिग्रियां पूछी जाएंगी या ये सारे, सनातन धर्म को खराब करना, ज्योतिष को खत्म करना, ज्योतिषों को खत्म करना, इसके पीछे ये दूसरे समुदाय के भी लोग हैं जो माला डाल डाल कर, तिलक लगा लगा कर भी बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा प्रोपगंडा है। ये केवल ऐसा ही नहीं चल रहा कि बाहर आप टोपी लगा के और वो सारी चीजें देख रहे हैं, यहां पर यूट्यूब चैनल पर भी नाम तो लिख दिया रमाशंकर पांडे। आप जन्मपत्री देखने गए थे रमाशंकर पांडे की, उनको कुछ नहीं आता। उन्होंने कह दिया एक पान का पत्ता लें, ऐसा लें, ऐसा लें, ये करें, ये करें। क्योंकि आज सच्चाई क्या है, आज से 20 साल पहले आप जब देख रहे थे तो 20 साल पहले मौलवी हुए, मुल्ला जी हुए, मुल्ला मौलवी और ये सब इनको देख रहे हैं, इन पे लोगों का बहुत भरोसा था, लोग वहीं जाया करते थे, पीर पे जाया करते थे। आज वो ट्रेंड खत्म है। लगभग 4-5 साल से ये पीर मजारों पे भी लोगों ने जाना बंद कर दिया, मुल्ला मौलवियों पे भी जाना बंद कर दिया। तो अब नया पाखंड क्या आएगा कि ये अपने धर्म की तरफ वापसी कर रहे हैं। तो वहां पर न जाने कितने लोग तिलक लगा के, कलावा बांध के लव जिहाद के केस सुन रहे हैं ना, वैसे ही हमारा ज्योतिष जिहाद चल रहा है। और इस ज्योतिष जिहाद में हमारे ज्योतिषी भी हाथ सेक रहे हैं। इनको खुद को नहीं पता कि हम काम क्या कर रहे हैं। जो ज्योतिषी नहीं है वो भी ज्योतिषी बने हुए हैं, और जो सच में यदि ज्योतिष जिन्होंने पढ़ी भी है, जो टीवी पे आए हुए लोग हैं, उन्होंने ज्योतिष भी नहीं की थी, जो टीवी पे आ रहे थे। टीवी पे 2-2, 4-4, 5-5, 7 साल आने के बाद, पैसा कमाने के बाद, जब उन्हें पता चला कि ज्योतिष की डिग्री भी हमें ले लेनी चाहिए, तब उन्होंने डिग्रियां ली हैं। तो ज्योतिष की एजुकेशन कैसे होती है? ज्योतिष की, जैसे आप ग्रेजुएट करते हैं ऐसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ऐसे ही ज्योतिष में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। आचार्य की डिग्री अलग होती है, शास्त्री की डिग्री अलग होती है, सारी डिग्रियां सब अलग अलग होती हैं। जिसमें जो कोर्स होता है उसके जो सब्जेक्ट होते हैं वो पूरा जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। टोटली एस्ट्रोलॉजी से होता है, वेदों से होता है, शास्त्रों से होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड से होता है। फिजिक्स उसके अंदर है, केमिस्ट्री उसके अंदर है, मैथमेटिक्स उसके अंदर है, आयुर्वेद उसके अंदर है, और अब ये जो मेडिकल लाइन देख रहे हैं, मेडिकल साइंस उसके अंदर है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष
इन सबका जनक है, ज्योतिष इन सबका बाप है। इस धरती पर जितनी भी वैदिक- साइंस आप देख रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल जितनी भी साइंस आप देख रहे हैं, ये समस्त साइंस ये सब ज्योतिष से जुड़ी हुई है और सब ज्योतिष से ही पैदा हुई हुई है। जैसे हमारे एक बाबा हो, उनके 4 बच्चे हों, 4 बच्चों के फिर 16 बच्चे हों, 16 बच्चों के भी 32 बच्चे हों, ये इस प्रकार ये सारी चीजें निकलती चले हैं। रमल ज्योतिष आ गई, हस्तरेखा आ गई, न्यूमरोलॉजी आ गई, इस प्रकार ये सारी चीजें आपकी चलती चली आई हैं। चलिए इसी बात पे हम पॉडकास्ट को ये एंड करते हैं। नमस्कार। कुबेर जी बैठे हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए, सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए। हमें अपने घर में हनुमान जी की, काली की, माता लक्ष्मी की, गणेश जी की और कार्तिकेय की, कुबेर जी की और सरस्वती माता की, ये दीपावली वाले दिन विशेष पूजाएं उनकी करनी चाहिए। कम से कम इनका एक एक बार मंत्र तो बोलें, इनको प्रणाम तो करें, पूरे परिवार के साथ तो करें। उसके बाद जो भी आप बिल्कुल इनकी मूर्तियां लाएं ना लाएं, लक्ष्मी गणेश जी को ही रखकर, पुष्प रखकर मानकर कि ये कार्तिकेय हैं, ये सरस्वती जी हैं, ये हमारे कुबेर जी हैं, इनकी सबकी जो पूजाएं की जाए, पुष्प रख दो बस एक एक जगह पर, ये लक्ष्मी जी गणेश, इनको मान के उसके बाद सारा अगले दिन उठाइएगा, आप विसर्जित करिए। और विसर्जन भी लाभ पंचमी वाले दिन होता है, इससे पहले नहीं होता है। लाभ पंचमी तक अपने घर में विधिवत रूप से सुबह शाम पूजा करें। गुजरात में चले जाइए, लाभ पंचमी तक पूजा होती है। सभी के व्यापार लाभ पंचमी वाले दिन खुलते हैं और लाभ पंचमी वाले दिन वो लोग दीपावली पे भी देते हैं और लाभ पंचमी वाले दिन भी अपने सारे लेबर जितने भी होती है घर में, कन्याएं जितने भी लोग होते हैं, सबको मिठाई देके, प्रसाद देके, दक्षिणा देके, पैसा देते हैं उनको, तब जाके अपना व्यापार शुरू करते हैं। 5 दिन पूर्ण रूपेण पूजा होती है। चलिए इसी बात पे हम पॉडकास्ट को ये एंड करते हैं। नमस्कार।